आज हम मौजूद हैं पवित्र पावन नगर ओरछा की भूमि पर। ओरछा अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। ओरछा के पास में संत सेवा आश्रम भी संचालित है, जहां महाराज श्री हरिशरण दास जी निरंतर साधु संतों की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनको ठहरने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था महाराज जी स्वयं करते हैं। महाराज जी, ओरछा धाम की महिमा बताइए हमारे दर्शकों को आप। बोल राम राजा सरकार की जय। ओरछा में संवत 1631 में राम राजा भगवान को अयोध्या से महारानी कुंवर गणेशी और महाराज मदकुरसा भक्त थे। तो महारानी जो थी मदकुरसा महारानी, वो थी राम जी के भक्त और राजा थे कृष्णोपासक। तो राजा वृंदावन जाते थे, महारानी अयोध्या जाती थी। तो दोनों में एक दिन तर्क वितर्क हो गया। महाराज वृंदावन से लौट के मदकुरसा महाराज आ गए, तो रानी बोली हम अयोध्या जा रहे। तो अयोध्या से राम जी, तो राजा बोले रोज़ तैयारी करती, तुम आज जा रही कल जा रही। अब ऐसे तैयारी हो रही जैसे अपने ऐसे व्यंग वचन में कह दिया कि जैसे अपने खसम को ले आ रही हो। तो ऐसे शब्द महारानी से जब कह दिए राजा ने, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि अब स्वामी हम राम राजा को ले के आगे नहीं, आपके पास आएंगे ही नहीं ओरछा लौट के। तो महारानी गई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन अयोध्या में सरजू जी जा कर के मरने को तैयार हो गई कि नहीं सरजू जी के जल में सफल करो जिंदगानी। तो भगवान महारानी की गोद में आ गए। तो महारानी भगवान ने 3 बातें कहा कि देखो हम पैदल चलें, पुख नक्षत्र में चले, और जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ उठेंगे नहीं वहाँ से। तो ऐसी 3 बातें महारानी बोली ठीक है। और बोले हम तुम्हारा राज उजर कर देंगे। तो महारानी बोली भले ही सब कुछ हो जाए पर प्रभु हम आपको लेके ही जाएंगे। तो वहाँ से महारानी चली। तो 1.5 वर्ष रास्ते में उनको लग गई। जहाँ पुख खत्म हो जाता था 24 घंटे के अंदर, वहाँ फिर चल देती थी। पुख में भगवान आए, 1.5 वर्ष उनको महारानी को आने में लग गए। और एक पुख नक्षत्र, एक माह तो है यहीं पर ओरछा के पास में राम बाग है। तो महारानी जब पुख खत्म हो गया तो गोद से नहीं उतारे भगवान को, और गोद में ही लिए रही। तो 27 दिन ओरछा के पास में 1 किलोमीटर पर राम बाग है, तो भगवान को वहाँ लिए खड़ी रही। तब फिर मंदिर बनने को महाराज ने तैयार हुआ। और जब तक मंदिर बन नहीं पाया, उनका ये विचार था कि मंदिर और महल एक बने तो हमें रोज़ दर्शन हो। जब भगवान पहुंच गए अयोध्या में, तो जब तक महल में रहे, तो उन्होंने भगवान ने जब ये देखा कि बताओ महारानी हमें वहाँ से इतने कष्ट से ले आई और यहाँ इनको उठते ही दर्शन, अब हम तो इसी महल में ही रहेंगे, अब नहीं जाएंगे मंदिर में। तो भगवान उसी महल में जहाँ महारानी का रहने का निवास था, उसी में भगवान आकर के विराजमान हो गए। और जो भगवान को मंदिर बन रहा था उसमें राजा कृष्ण उपासक थे, तो वहाँ कृष्ण भगवान को प्रतिष्ठा कराई और राम जी यहाँ महल में आकर के विराज गए। तो जब तक महारानी मदकुरसा कुंवर गणेशी रहे, तब तक भगवान खेलते थे बच्चों जैसे महल में। तब भगवान फिर जब राजा और महारानी समाप्त हो, उनका शरीर पूरा हो गया, तब भगवान ने कहा अब हम मूर्ति में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो भगवान जब से फिर मूर्ति में प्रतिष्ठित हो। अभी भी भगवान कोई भी 3 पुख में आता है तो वह ओरछा राम राजा के दर्शन करता। तो कितने उसके काम कछु भी कष्ट हो, वो 3 पुख करने से, दर्शन करने से उसके दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी राम राजा की कृपा है भक्तों के ऊपर। तो आपने सुना महाराज जी ने संक्षिप्त में राम राजा सरकार की महिमा बताई। स्वयं प्रकट हैं राम राजा सरकार जो ओरछा में प्रतिष्ठित हैं। और जब तक गणेश कुंवरी और राजा मधुकर शाह यहाँ रहे, तो भक्तों का अनुभव है कि भगवान स्वयं प्रकट होके उनके साथ में खेलते थे। और आज भी जिनकी ओरछा में भगवान श्री राम राजा सरकार के प्रति आस्था है, तो भगवान उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। महाराज जी, आप ओरछा के पहले स्टेशन के पास में संत सेवा आश्रम चलाते हैं, कैसे संतों की सेवा हो पाती है? सब हम तो ये जानते सब राम राजा की ही कृपा है, उनकी ही कृपा से सब होता। और हनुमान जी हैं तो वे सब व्यवस्था, हम तो निमित्त रूप बने हैं। उनकी कृपा से कोई भी अतिथि भी गृहस्थ भी आ जाए, संत तो सिरमोहर हैं। और हमारा तो 30 साल ये नियम अभी तक रहा, अभी तक है कि जब तक कोई संत चाहे 50 हो आश्रम में, पर नित्य आने चाहिए। तो हमारा अभी ऐसा ही संकल्प चल रहा है और रोज़ आ जाते महात्मा।
हनुमान जी की कृपा से। तो हनुमान जी हमारे देवता हैं, वे प्रभु, वे ही सारी व्यवस्था करत और हमें तो निमित्त बनाए हुए हैं और हमें कोई पता नहीं लगता कि भगवान कहाँ से कौन चीज़ आती है, सब हनुमान जी की कृपा होती है। और एक और चमत्कार हनुमान जी की कृपा से, एक अभी महाराज की कथा हो रही थी राजेंद्र दास जी की, तो मुरारी बापू की भी कथा हो रही थी राजेंद्र दास जी के यहाँ। तो महाराज बोले कि संत हो ही ज़्यादा आपके यहाँ रुकें। तो हमने कहा हनुमान जी महाराज लकड़ी की व्यवस्था कैसे हो वो हो। हमने हनुमान जी से विनय करी, सवेरे देखे तो गेट पर एक ट्रॉली लकड़ी पड़ी। हमने कहा वाह जय हो हनुमान जी महाराज की। तो ये महाराज जी के भी निजी अनुभव हैं और मैंने ये देखा है कि महाराज जी स्वयं सेवा करने में तत्पर रहते हैं। जैसे उनके आश्रम का नाम है संत सेवा आश्रम, तो यहाँ संतों की सेवा, गृहस्थ भी आ जाते हैं तो उनको भी महाराज जी यथा योग्य सेवा जो हो सकती है, भोजन की, प्रसादी की, बाल भोग की, महाराज जी स्वयं सेवा में जुट जाते हैं। तो ये इस क्षेत्र के लिए, ओरछा नगरी के लिए भी सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत इस भूमि पर अभी भी हैं जो हमारे राष्ट्र का नाम पूरे दुनिया में रोशन करते हैं।